लो शाहनवाज आ गया। वो उसे यूनिवर्सिटी छोड़कर वापस घर पहुंचा तो शान हॉल में दादा जान के साथ बैठा था। कैसे हो? उसने हाथ मिलाते शान से खुद को नॉर्मल जाहिर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश और मुतमईन हूँ। तुम कैसे हो? उससे मुसाफिहा करते शाहनवाज ने भी मिजाज हल्का फुल्का रखा ताकि दादा जान को किसी नाचाकी का शुबा ना हो। मैं वो शाजी। दादा जान के वहाँ से जाते ही शान मतलब की बात पर आया। तुम गालबन मिसेस शाहनवाज इब्राहिम की बात कर रहे हो? मुझे उससे मिलना है। उसने जब्त के घूंट भरते हुए बात दोहराई। तुम्हें कैसा लगेगा अगर मैं यही मुतालबा मुलाइका को लेकर करूं तो? शाहनवाज ने जवाबी कार्रवाई की। मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अब मेरे साथ नहीं है। वो लाताल्लुक हुआ था, मगर मेरी बीवी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है और मरते दम तक रहेगी। इसलिए माजी को हॉल पर मुसल्लत करने की कोशिश मत करना शान, वरना मजबूरन मुझे भी सब फरामोश करना पड़ेगा। इस बार ना चाहते हुए भी उसके अल्फाज में सख्ती दोहराई। वो तुमसे नफरत करती है। मोहब्बत तो खैर अब वो तुमसे भी नहीं करती। वैसे भी वो मुझसे लाख नफरत कर ले, मेरे निकाह में है और मेरे नाम से मंसूब है तो मेरे भाई, वो रहा दरवाज़ा। जिन कदमों से चल कर आए हो ना, उन्हीं कदमों से उल्टे पांव लौट जाओ। हर बार मैं तुम्हें अपनी खुशियों पर डाका डालने नहीं दे सकता। उसे दाएं हाथ से दरवाज़ा दिखाते वो दांत पीसते बोला। तुम अच्छा नहीं कर रहे। शान को उसकी हठ धर्मी पर गुस्सा आया। मैं हूं ही बुरा इंसान, वो अपने मखसूस लहजे में बोला। यूनिवर्सिटी में पहला दिन उसने बहुत खामोशी से गुजारा था। जिंदगी के गुज़िश्ता तजर्बों ने उसे यही सिखाया था कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त और चार कदम हंसकर चलने वाला मुस्तकिल साहिबान नहीं हो सकता। अब आने वाली ज़िंदगी में किसी भी शमूलियत से कब उसे ढेरों वसवसे लाहक थे। वो हर कदम फूंक फूंक कर उठाने की हामी थी। कैसा रहा पहला दिन? वो वापस गाड़ी में आकर बैठी तो शाहनवाज ने दिलचस्पी से पूछा। अस्सलामुअलैकुम। बतौर बेगम बात का जवाब नहीं दिया। कम अज़ कम बतौर मुसलमान जवाब दे दे मिसेज। उसे कता ताल्लुकी से खिड़की की जानिब मुतवज्जो देखकर शाहनवाज ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। मेरे सर में दर्द है, उसने कानों में एयरपोर्ट निकालते हुए कहा। तबीयत ज़्यादा ख़राब है? बुखार है? दिखाओ। उसने फिक्रमंदी से शहजीन के माथे पर दाएं हाथ की पुश्त रखी। क्या कर रहे हो? शहजीन उस बेतकल्लुफ़ी पर हड़बड़ाई थी। इतना हक तो रखता हूँ ना। हाथ पीछे करता वो हक जताने लगा। तुम मुझ पर कोई हक नहीं रखते, ना आइंदा कोई हक जताने की कोशिश करना। वो तकरीबन दरवाजे से लग कर बैठ गई। शहजीन, क्यों कर रहे हो ये अच्छा होने की अदाकारी? दादा जान की नज़रों में अच्छा बनना है ना, तो ये ढोंग उनके सामने ही किया करो। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं तुम्हारी ड्रामेबाजी में। बहुत दिनों से उसके दिलो दिमाग में चलती जंग में आज उसका सब्र जवाब दे गया। तुम्हारा बीपी हाई है शायद। एक काम करते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। उसकी नाराज़गी को नज़रअंदाज करता वो गाड़ी चलाते बोला। मुझे नहीं खानी, पर मुझे तो खानी है, देख लेना फिर। उसने किसी एहतजाज पर कान नहीं धरे थे। जी दादा जान, नहीं, हम डिनर बाहर ही करेंगे। शहरीन को कुछ शॉपिंग भी करनी है। जी देर हो जाएगी। आइसक्रीम पार्लर के सामने गाड़ी रोककर ऑर्डर देने के बाद उसने दादा जान को कॉल मिलाई और मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए राब्ता ख़त्म कर दिया। तुम क्या करने पर तुले हुए हो? शहजीन उस हट धर्मी पर आजीज आई थी। बता दिया तो रोक लोगी? तुम्हारी वार्डरोब में कोई भी ड्रेस ऐसा नहीं जो तुम यूनिवर्सिटी पहनकर जा सको। सुहागन वाले हुलिये में घूमोगी तो मेरी कितनी इंसल्ट होगी। और अपनी इज्जत पर समझौते का मैं बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ। पहले अपने सवाल से सनसनी फैलाते उसने कुछ देर बाद बकिया बात मुकम्मल की थी। आइसक्रीम खाने के बाद उसे ज़बरदस्ती वो शॉपिंग मॉल भी ले गया था। एक ब्रांड की शॉप पर शाहनवाज खुद ही उसके लिए कपड़ों का इंतखाब कर रहा था, क्योंकि वो कोई दिलचस्पी जाहिर करने के हक में ना थी। क्या हुआ? शहजीन की नज़र दो जाने पहचाने चेहरों पर गई जो बहाने बहाने से उनका ताक़ुब कर रहे थे, तो उसने शाहनवाज की कलाई थाम ली। चलो प्लीज़। उसकी छठी हिस खतरे की घंटी बजा रही थी। हुआ क्या है शहजीन? वो उसके चेहरे पर झलकता खौफ भांप गया। मुझे लगता है वो ताया जान के लोग हैं, प्लीज़ चलो यहाँ से। उसने आहिस्तगी से शाहनवाज के कान में कहा। इनकी ऐसी की तैसी, उसने गुस्सीलेपन से जवाब दिया। ताई जान मुश्किल में पड़ जाएंगी, तुम हर बात में जिद क्यों करते हो? उसने शाहनवाज के बाजू पर गिरफ्त और तंग की। तुम्हारा हाथ पकड़ना अच्छा लगता है। शाहनवाज शोखियाँ दिखाने लगा, क्योंकि उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो पाते ही वो दोनों मशकूक अफराद 9-11 हो गए थे। डरो मत शहजीन, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वापस गाड़ी में आकर बैठते तक वो वैसे ही डरी सहमी सी रही। इसी बात का तो असल डर है कि तुम हो, काश तुम ना होते। उसकी इस बात से मुराद थी कि उसके निकाह ने पूरे मलिक खानदान को खतरे में डाल दिया था। मैं ना होता तो कुंवारी मर जाती तुम। शुक्र मनाओ अल्लाह ने इतना हैंडसम शोहर दिया है तुम्हें। उसने उसकी बात का मनफी नतीजा ही अखज़ किया।
सारी पढ़ाई एक ही दिन में करनी है? बेड पर फैली किताबें हटाकर उसने एक कोने में अपने बैठने की जगह बनाई थी। कुछ पूछूंगी तो सही जवाब दोगे? शहजीन ने हाथ में रखी नोटबुक बंद करते सवाल किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से शाहनवाज का बदलता रवैया उसे भी उलझा रहा था। कोशिश करूंगा, उसने हामी भरी। तुम्हें रातों रात मुझसे इतनी हमदर्दी क्यों हो गई है? उसकी करम नवाजियां किसी पहेली की मानित थीं। ये हमदर्दी नहीं, तुम्हारा हक है मुझ पर, वो अपनायत से बोला था। और ये हक अदा करने का भूत क्यों सवार हो गया है तुम पर? उसके सवालों का जखीरा मलिक शाह नवाज के सब्र का सख्त इम्तहान दे रहा था। मलाइका ने जो मक्कारियां की हैं ना, वो सब सामने आ चुकी हैं। मलाइका के जिक्र पर उसकी आंखें झुकी। उसने कोई खास रद्द अमल जाहिर ना किया। वो कभी मेरे साथ मुखलिस नहीं थी। मेरी मांग में होते हुए वो शान के साथ ज़िंदगी गुजारने की ख्वाहिशमंद थी, और उसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसे मुझे बदनाम और तुम्हें बर्बाद करते हुए एक बार भी खौफ खुदा नहीं आया। उसने दुख सुख बांटने में ज़रा झिझक महसूस ना की। तुम भी तो मिले हुए थे ना उसके साथ? शहजीन ने अपने खदशात जुबान पर लाए। मैं उसकी किसी मक्कारी में शरीक नहीं था शहजीन, वो वजाहत पेश करने लगा। मैं कैसे मान लूँ? तुम्हें मानने के लिए जितना भी वक्त चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। उसे किताबें समेटता देख शाहनवाज ने मिन्नत भरे लहजे में कहा, क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? उसकी जानिब से कोई वाज़ेह जवाब ना मिलने पर शाहनवाज ने अगला सवाल पूछा। मैंने लड़कों से दोस्ती करना छोड़ दी है। अपनी किताबें उठाती वो स्टडी को चल दी। फुफ्फो, आपकी बेटी मेरा जब्त खतरनाक हद तक आजमा रही है। उसे कमरे से जाता देख शाहनवाज ने सर्द आह भरी। शान ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ। अदालती नोटिस देखते ही मलाइका का सारा गरूर खाक में मिला था। ऐसा भी क्या हो गया जो शान ने ये कदम उठाया है? मलाइका बोलो। आलिया बेगम अभी तक असल मामले से लाइल्म थी। ये सारी आग आशिर और शाजी की लगाई हुई है। उसने कागजात को फाड़ते हुए फर्श पर फेंका। वो कहाँ से आ गई? उन्हें एकदम शहजीन का जिक्र समझ ना आया। वो वापस आ गई है हमारी जिंदगियों में जहर घोलने के लिए। इस बार मैं उसे बख्शूंगी नहीं। मेज से अपनी गाड़ी की चाबियां उठाती वो बड़े बड़े डग उठाती वहां से निकल गई थी। कैसी बनी है दादा जान? आज शाम की चाय का एहतमाम शाहनवाज ने खुद किया था। ज़बरदस्त। चाय चखते वो खुश हुए थे। ये रहा शाहनवाज स्पेशल सैंडविच। उसने प्लेट में क्लब सैंडविच रखते हुए बारी बारी सबको पेश किया। आज भी उतना ही लजीज है। सैयदा बेगम ने चखते साथ ही तारीफ की थी। मगर मेरी मेहनत तो तब वसूल होगी जब आपकी बहू ने मेरी कुकिंग पास कर दी। उसने शहजीन का चेहरा देखते मुतालबा किया। बताओ बच्चे, कैसा बना है? उसकी खामोशी पर दादा जान ने पूछा। अच्छा है, उसने सरसरी अंदाज में बताया। सिर्फ अच्छा? शाहनवाज ने बुरा सा मुंह बनाया। कहाँ है ये डाइन? क्या मिल रहा है तुम्हें मेरी जिंदगी में जहर खोलकर? बोलो। उसी दौरान सर पर आसमान उठाए मलाइका ने मलिक मेंशन में कदम रखा था। ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो मेरी बीवी से? उसकी बदतमीजी पर शाहनवाज भी बदलिहाज हुआ। तुम्हारी ये बीवी मेरे शोहर को वरगला रही है। इसके झांसे में आकर वो मुझे तलाक देने पर राजी हुआ है। उन सबके पास चलकर आती वो आपे से बाहर थी। तुम अपना बोया काट रही हो मलाइका। यहाँ तमाशा करने की बजाय तौबा इस्तगफार करो। शाहनवाज ने भी उसे खरी खरी सुनाई थी। तुम्हारी हिदायत की मोहताज नहीं हूँ मैं। उसे आंखें दिखाती वो शहजीन के सामने गई। ये सब क्या है शाहनवाज? शहजीन का क्या ताल्लुक है इन सब से? दादा जान भी इस तूफान बदतमीजी पर ठिठके थे। इसी का तो ताल्लुक है। आप शायद जानते नहीं, ये शान की साबका मंगेतर रह चुकी है, बल्कि अनगिनत लड़कों से भरा है इसका माजी। उसने खामोश खड़ी सहरीन पर इल्जामात की बौछार की। जस्ट शट अप। अब एक लफ्ज़ भी तुमने और कहा ना मेरी बीवी के बारे में या उसके किरदार पर, तो हलक से ज़ुबान खींच लूँगा तुम्हारी। शहजीन के बराबर आ खड़े होते शाहनवाज ने उसे धमकाया। आप बताएं ना भाई, आप तो जानते थे ना सब कुछ, तभी तो आपने ऐन वक्त पर धुतकारा था इस बदनामे ज़माना मखलूक को। इसकी हरकतों से तंग आकर इसके वालिदैन ने खुदकुशी कर ली, अपनी जान ले ली थी उन्होंने। इस बार मलाइका ने सीढ़ियाँ उतरकर वहाँ आते शाहजमान को भी गुफ्तगू में शामिल किया। अपनी गलीज जुबान से मेरे माँ बाबा जान का नाम भी मत लेना मलाइका, वरना मुझे वो शहजीन बनने में एक लम्हा नहीं लगेगा जो यहीं खड़े खड़े तुम्हें तुम्हारी असल औकात बता दे। वालदैन का जिक्र आते ही शहजीन का हाथ उठा जो लम्हे भर में मलाइका के दाएं गाल को दहका गया। सच सच मैं बताती हूँ आपको दादा जान, ये लड़की इंसान कहलाने के लायक ही नहीं। इसने शाहनवाज की मंगेतर होते हुए शान पर बुरी नज़र रखी। हमेशा
और मुझे उसकी ज़िंदगी से निकालने के लिए बदनाम करवाया। मेरी झूठी तस्वीर बनाकर मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक ना छोड़ा। और अब जब मकाफात की चक्की चल रही है तो ये खिसियानी बिल्ली बनी हर एक को नोच रही है। मैं लानत भेजती हूँ हर उस ताल्लुक पर जिसने मुझे मेरे ही वालिदैन का मुजरिम बना दिया। मेरा तुम्हारे शोहर से कोई वास्ता नहीं और ना कभी होगा। अपने किरदार पर एक और इल्ज़ाम उसे किसी सूरत गवारा ना था। तुम खुद दफ़ा होना पसंद करोगी या मैं गार्ड्स को ज़हमत दूं? शहज़ीन को जज्बाती होता देख शाहनवाज मलाइका पर चीखा था, जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं जिंदा दरगोर कर दूंगा। दादा जान की गरजदार आवाज़ पर वो नज़रें चुराती वापस मुड़ गई थी। यहाँ वो शहज़ीन को रुसवा करने आई थी मगर खुद ही शर्मिंदगी से दो चार हुई थी। शहज़ीन, मैं जानता हूँ कि अब ये बातें यहाँ मौजूद किसी भी फ़र्द के लिए कोई अहमियत नहीं रखती, फिर भी मैंने जो ज़्यादतियाँ आपके साथ की उसके लिए मुझे माफ़ कर दें। मैं आपका मुजरिम हूँ। मलाइका के जाते ही सैयदा बेगम ने उसे खुद से लगाकर हौसला अफजाई की तो शाहजमान भी अपने दिल का बोझ उतारने लगा। अल्लाह ने मुझे आंटी और दादा जान के सामने सुरखरू कर दिया तो अब मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं। उसने आंसू पीते शाहजमान का इस्तराब कम किया। एक सच और है दादा जान जो आप नहीं जानते, मलाइका कभी शाहनवाज के साथ मुखलिस नहीं थी और शाहनवाज को बदनाम करने के लिए वो लड़की भेजने वाली भी मलाइका थी। जब इन सब से भी वो ये रिश्ता नहीं तोड़ सकी तो उसने हमारे शाहनवाज को इमोशनल ब्लैकमेल किया कि अगर उसने इस रिश्ते को खुद ना तोड़ा तो वो ऐन निकाह वाले दिन अपनी जान दे देगी। सिर्फ दोनों ख़ानदानों को बदनामी से बचाने के लिए मेरे भाई ने हर इल्ज़ाम खुद पर ले लिया। ये नहीं चाहता था कि तारीख खुद को दोहराए और फरजाना फुफ्फो की तरह मलाइका भी हमारे मुंह पर कालक थोप कर हमें किसी से नज़रें मिलाने लायक ना छोड़े। शाहजमान ने एक और सच से पर्दा उठाया तो हैरत से दादा जान और सैयदा बेगम की आंखें फैली थीं। शाहजमान, बेटी के जिक्र पर उनका दिल हमकने लगा। सॉरी दादा जान, मैं जानता था कि उस औरत का जिक्र आज भी आपको अजियत पहुंचाता है। आई एम सॉरी। उनसे माजरत करता वो घर से निकल गया। दादा जान आप ठीक हैं? उन्हें सहारा देकर शाहनवाज ने सोफे पर बिठाया। हाँ बच्चे, तुम जाओ आराम कर लो। यूनिवर्सिटी से आकर भी तुमने आराम नहीं किया था। मैं ठीक हूँ। शहजीन को परेशान देख वो उसके लिए फिक्रमंद हुए। शहजीन, मैं हूँ दादा जान के पास, तुम फिक्र मत करो। शाहनवाज भी उसे वहाँ से भेजना चाहता था क्योंकि वो खुद काबिल रहम जज्बाती कैफियत से गुजर रही थी। दादा जान और सैयदा बेगम के अलावा सिर्फ वही शहजीन का इस घर से असल रिश्ता जानता था जिसे आज शाहजमान बहुत हकारत से याद कर रहा था। माफ़ कर दे बच्चे, मैं एक बुरा बाप ही नहीं, बुरा दादा और उससे बुरा नाना हूँ। दादा जान ने रोते हुए शाहनवाज के आगे हाथ जोड़े। आप बहुत अच्छे हैं दादा जान, हम खुश नसीब हैं कि आपका साया हमारे सरों पर कायम है। सैयदा बेगम ने उनकी हिम्मत बढ़ाई। जी दादा जान। शाहनवाज ने भी कोई शिकवा होंठों पर ना लाया। तुम्हारे आंसू पोंछने का हक तो अपनी हिमाकतों से खो चुका हूँ। फिर भी वो कमरे में पहुंचा तो शहजीन बेड के किनारे बैठी रो रही थी। काश मेरे माँ बाबा जान आज जिंदा होते। वो यही दुख लिए इस दुनिया से चले गए कि उनकी बेटी एक बद किरदार और बदनामे ज़माना लड़की थी। वो मुझे मेरी बेगुनाही साबित करने का मौका तो देते। चेहरा हाथों में छुपाए उसने हसरत भरे अंदाज में कहा था, मैं किस मुंह से तुम्हें तसल्ली दूं शहजीन, मैं तो खुद तुम पर उंगली उठाने वालों की फहरिस्त में शामिल रहा। तुम हमेशा पूछती हो ना कि मैं तुमसे इतनी खार क्यों खाता था। ये है उस सवाल का जवाब। उसने लैंप मेज़ के पहले दराज से फ़ोटो एल्बम निकाल कर शहजीन को दिया। ये मेरी फुफ्फो थी। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ये दादा जान के करीब थी, मुझसे भी ज़्यादा। मैं बहुत छोटा था जब मेरी फुफ्फो का रिश्ता तुम्हारे ताया जान से तय हुआ। हम लोग तब इस्लामाबाद रहते थे। तुम्हारे ताया जान की पहली बीवी इंतकाल कर गई थी मगर वो ख़ानदानी रईस शख्स थे तो दादा जान को ये रिश्ता हर लिहाज से मुनासिब लगा। फरजाना फुफ्फो हूबहू तुम जैसी थी, शोख, कुछ हद तक आज़ाद ख्याल, अपनी मर्जी की मालिक। बाबा जान और चचा जान अक्सर उन्हें डांट दिया करते थे मगर दादा जान की जान बसती थी उनमें। वो शबाना फुफ्फो से 2 साल बड़ी थी। जानती हो, ऐन निकाह वाले दिन वो हम सब के सर झुका गई क्योंकि वो पहले से ही किसी और के निकाह में थी। अब उनके उठाए जाने वाले कदम ने हम सबको पूरी दुनिया के सामने रुसवा कर दिया। दादा जान कितने अरसे तक अपने कमरे से बाहर नहीं आए। बदनामी के डर से हमने शबाना फुफ्फो को तुम्हारे ताया जान के निकाह में दे दिया और तब से लेकर अब तक वो उनकी नफ़रत बर्दाश्त कर रही हैं जिसकी ज़िम्मेदार सिर्फ फरजाना फुफ्फो लगती थी मुझे हमेशा से। उन्होंने कितने साल हमें फुफ्फो की एक झलक को तरसाया। उनकी नापसंदीदगी का अंदाज़ा इसी बात से लगा लो कि इतने साल गुजर जाने के बाद भी तुम्हारे ताया ने दोबारा हमारे घर की दहलीज पर कदम तक नहीं रखा, ना ही फुफ्फो को हमसे मिलने दिया। ज़्यादा
फुफ्फो ने कितना कुछ बर्दाश्त किया, लोगों के सवालों और तानों से तंग आकर हमने शहर बदल लिया, मगर मेरे लाशऊर में औरत ज़ात के लिए एक नफ़रत पैदा होने लगी। मुझे आज़ाद ख्याल और खुद मुख्तार लड़कियों से चिढ़ थी। यही वजह थी कि मैं अपनी मंगेतर पर इतनी पाबंदियां लगाता था, और जब जब तुम्हें शान के साथ बेतकल्लुफ़ देखता तो गुस्से से बेकाबू होने लगता। मेरे माजी के तल्ख तजर्बे ने मुझे कोई हक ताल्लुक ना होते हुए भी तुमसे बदगुमान रखा, और नेहा वाले वाक़ये के बाद वो बदगुमानी नफ़रत में बदलती गई। फिर उस नफ़रत ने हम दोनों को ही नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाया। वो ज़िंदगी में पहली बार उस इंसान की बातें इस कदर तवक्को से सुन रही थी, तवज्जो से सुन रही थी। मैं तुमसे माफ़ी या मौका नहीं मांग रहा, तुम चाहो तो सारी ज़िंदगी मुझे माफ़ ना करना, लेकिन प्लीज़ मुझे बुरा इंसान मत समझो। मैं बचपन में एक ट्रॉमा की नज़र हुआ जिसने मुझे इस कदर तल्ख बना दिया। भाई तो सारी ज़िंदगी घर से दूर बोर्डिंग और हॉस्टल में रहे, मगर मैंने बहुत छोटी सी उम्र में अपने ख़ानदान पर क़यामत गुजरती देखी। मेरे वजूद की ये तलखी बेमायनी नहीं है। उसने अपनी ज़ात का हर पहलू आज शहज़ीन अहमद के सामने खोल कर रख दिया था। तुम्हारी फुफ्फो ने जो किया वो गलत था। वो अगर दादा जान को एतमाद में ले लेती तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। तुम जानते हो ये कहाँ है अब? दादा जान को अक्सर मैंने इनकी तस्वीरों को खुद से लगाकर रोते देखा, मगर कभी उनसे सवाल पूछने की हिम्मत ही नहीं हुई। उसे तस्वीर में मुस्कुराती वो परी चेहरा हूबहू अपना अक्स लगी, मगर उसके नज़दीक ये महज इत्तफाक ही था। इनकी डेथ हो चुकी है, वह आहिस्तगी से बोला। इनकी कोई औलाद तो होगी, अगर दादा जान अपने नवासे नवासी से मिल लें तो शायद उनका दर्द कम हो जाए। कोई नहीं है, उसने होंठ चबाते हुए कहा। बहुत अजियतनाक होता है ना किसी अपने को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का एहसास। काश इंसान वक्त रहते अपनी नादानियों से सबक हासिल कर ले। उसने फ़ोटो एल्बम वापस शाहनवाज को पकड़ाते हुए उस खानदान का दुख दिल की गहराइयों से महसूस किया, क्योंकि वो खुद एक मुद्दत से इसी कुर्ब से गुजर रही थी। क्या तुम सब भुलाकर मुझे अच्छा दोस्त बनने का एक मौका दे सकती हो? उसने फिर वही मुतालबा किया जो बार बार झुठला दिया जाता था। फ्रेंड्स? शहजीन ने कुछ सोचते हुए उसकी जानिब हाथ बढ़ाकर पेशकश कबूल की। टिल लास्ट ब्रेथ। शाहनवाज हाथ मिलाते नम आंखों से मुस्कुराया। शान, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तलाकनामा देखते ही मलाइका की हवाइयाँ उड़ी थीं। ये हक महर की रकम है और ये बकिया चीज़ें। उसके सामने कागजात के हमरा कागज़ में बंद रकम और कुछ ज़मीनों के कागजात रखते हुए वो सब ठाने बैठा था। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। उसने दोबारा जज्बाती वार किए तो वहाँ मौजूद वालदैन और सास ससुर को उसकी बेबसी पे तरस आया था। तो मर जाओ, मैं भी शादी के बगैर पल पल मर ही रहा हूँ। वो तैश से बेकाबू होकर चिल्लाया था। तुम उसके लिए मुझे छोड़ रहे हो जो तुम्हें भुलाकर उस शाहनवाज के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रही है। मलाइका भी बातों के सामने हार कहाँ मानने वाली थी। वो भी उस इंसान के साथ एक अनचाही जिंदगी गुजार रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसी जिंदगी मैं तुम्हारे साथ गुजार रहा था। अपना आखिरी फैसला सुना था। वो हमेशा हमेशा के लिए ससुराल की दहलीज पार कर गया था। अब दोबारा वापसी का कोई जवाब उसके पास मौजूद ना था। शान प्लीज़। मलाइका पर घिशी तारी हुई तो देखते ही देखते वो फर्श पर जा गिरी। सब ठीक तो है ना डॉक्टर? उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लाया गया तो आलिया बेगम ने लान तान के लिए शान को कॉल मिलाई थी। मलाइका की हालत का सुनते ही उसके दिल में वक्ती तौर पर नरमी पैदा हुई, जो उसे अस्पताल तक भी ले आई थी। गुड न्यूज़ है मिसेस गिलानी, आपकी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए खुशी की खबर सुनाई, जिस पर शान को सांप सूंघ गया था। अलबत्ता सब बुजुर्गान उसे अल्लाह की करम नवाजी समझकर रब के हुजूर शुक्रगुजार हुए। मुबारक हो बेटे। डॉक्टर के जाते ही माँ ने उसे गले लगाकर मुबारकबाद दी। अल्लाह ने बहुत बहुत करम किया है मेरी बच्ची पर। आलिया बेगम की आंखों में तशक्कुर के मोती सिमट आए थे। एक्सक्यूज़ मी। खुद को जहनी तौर पर आने वाले हालात के लिए तैयार करना उस वक्त बेहद ज़रूरी था। तभी वो उस घुटनज़दा माहौल से फरार इख्तियार कर गया। क्या बकवास है। पार्किंग में जाते साथ उसने गाड़ी को लात मारकर अपनी किस्मत को कोसा था। वो दोबारा हॉस्पिटल के अंदर ना गया था, बल्कि गाड़ी में सवार होता गिलानी पैलेस का रुख कर गया। मलाइका की मेरी ज़िंदगी में कोई गुंजाइश नहीं है मॉम। रात गए माँ घर पहुंची तो उसने अपना फैसला सुनाया। इतनी बड़ी खबर के बाद भी तुम अपनी बेटों की जिद पर कायम हो अभी तक। उन्हें औलाद की खुदगर्जी पर और खुदसरी पर अफसोस हुआ था। वो धोखे से शामिल हुई है मेरी ज़िंदगी में, उसके लिए सब फरामोश करना नामुमकिन था। ये बातें अब बेमायनी हैं। वो इस खानदान को वारिस देने जा रही है और ये कोई छोटी बात नहीं है। घर की दहलीज पर कदम रखते वालिद साहब ने उसे झड़का था। फिर आप लोग तय कर लें कि आपको वारिस चाहिए या अपना बेटा। सीढ़ियाँ अबूर करता वो कमरे को हो लिया था। शान,
माँ की पुकार भी उसकी रफ्तार को कम नहीं कर पाई थी। उस लड़की का भूत कब उतरेगा इसके सर से। अब वो बीवी पर खफा हुए, अल्लाह ही जाने। वो खुद बेबसी से सर झटक गई थी। समझाओ इसे, इसको खेल तमाशों का शौक है, मगर मैं अपनी इज्जत को यूं खाक में मिलता नहीं देख सकता। उन्हें अब बेटे की हठधर्मी के बाईस खानदानी वकार मट्टी में मिलता नजर आ रहा था।